हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? चलिए, ठीक रहना चाहिए। तो आइए कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार। और आज हम लोग अगले क्लास में किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? जंतु जगत को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख जो जगत बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक देख लिए थे? पोरीफेरा को देख लिए थे, सिलिंड्रेटा को देख लिए थे, और एक और संघ था प्लेटीहेलमिन्थीज को देख लिए थे, और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी जीव थे उसके बारे में पढ़ लिए थे। तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है? एस्केलेमेंथीज है कि नहीं? एस्केलमेंथीज के बारे में पढ़ना है। एस्केलमेंथीज क्या नाम है? एस्केलमेंथीज। दो चार बार नाम बोलिएगा तो याद हो जाएगा। इसका नाम ही इस तरह का है, एस्केलमेंथीज। तो इसके बारे में देखना है। एस्केलमेंथीज के बारे में, ये जो होता है एस्केलमेंथीज, ये जो होता है इसको कहते हैं निमेटोडा। निमेटोडा या गोल कृमि, है कि नहीं? इसके अंतर्गत ये आते हैं, गोल कृमि आता है या निमेटोडा, है कि नहीं? निमेटोडा या गोल कृमि जो है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एस्केलमेंथीज के अंतर्गत। और ये जो होता है जलीय और स्थलीय दोनों होता है, जलीय एंड स्थलीय। मतलब ये जल में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा, जल में भी और स्थल में भी निवास करता है। कौन? एस्केलमेंथीज। और इसके बारे में, इसका जो आहार नाल जो होता है, इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, इसका आहार नाल जो होता है ये पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित। इसके पीछे जो भी देखे थे उस जगत के जीव का आहार नाल पूरा विकसित नहीं था, किसी का मुंह ही था, है कि नहीं? और मुंह तक ही विकसित था। लेकिन इसका जो आहार नाल है ये पूर्ण विकसित है। ठीक है, आहार नाल तो पूर्ण विकसित है, लेकिन अन्य अंग तंत्र इसमें नहीं है। जो अंग तंत्र जो होते हैं, अन्य अंग तंत्र, पूर्ण अंग तंत्र जो है इसमें अंग तंत्र नहीं है, लेकिन इसका आहार नाल क्या है? विकसित है। ठीक है, और इसमें जो होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग। कहना ये कह सकते हैं कि ये उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी जीव होंगे उसमें जो है क्या, फीमेल अलग होगा और मेल अलग होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके शरीर के ऊपर जो है एक करा उपचर्म होता है। इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं और उसका जो शरीर होता है, शरीर जो होता है, इस शरीर के ऊपर जो है एक उपचर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपचर्म पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो ये कह सकते हैं उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन अंग जो इसमें होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है इसमें उत्सर्जन। किसके द्वारा होता है उत्सर्जन? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। तो आइए इसके अंतर्गत जो भी प्रमुख जीव है उसके बारे में देख लेते हैं, है कि नहीं? तो एस्केलमेंथीज के अंतर्गत कौन कौन जीव है? एक जीव है एस्केरिस। कौन जीव है यार? तो लटक क्यों रहा है? एस्केरिस है, एस्केरिस, 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 एस्केरिस हो गया। और कौन जीव है? एस्केरिस हो गया। एस्केरिस के अलावा है बुचेरिया, एक बुचेरिया है, बुचरेरिया, बुचेरिया, बुचरेरिया, बुचरेरिया। ठीक है, एस बुचेरिया, जो भी बुचेरिया होगा कि बुचरेरिया होगा? बुचेरिया होगा, बुचेरिया, है कि नहीं? प्रमुख जीव जो होते हैं एस्केलमेंथीज के अंतर्गत एक एस्केरिस है और एक बुचेरिया है। ये जो एस्केरिस जो है ये मनुष्य के आंत में एस्केरिस रोग फैलाता है। कहाँ पाया जाता है ये? आंत में। और कौन रोग फैलाएगा? एस्केरिस रोग फैलाएगा। और ये बुचेरिया जो है ये हाथी पाँव नाम का एक रोग होता है। पैर उर देखते होंगे, बहुत मोट रहता है किसी किसी आदमी का, है कि नहीं? तो जो हाथी पाँव जो होता है किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, बुचेरिया के कारण। हाथी पाँव कहिए या फाइलेरिया कहिए, फाइलेरिया, हाथी पाँव और फाइलेरिया किसके कारण होता है? बुचेरिया के कारण होता है, बुचेरिया। और बुचेरिया किस जगत में है? तो एस्केलमेंथीज के अंतर्गत है। तो ये याद रखना है, एस्केरिस और बुचेरिया किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? एस्केलमेंथीज के अंतर्गत। और एक दो जीवाणु और है, हुक वर्म, हुक वर्म हो गया, उसके बाद
पिन वर्म हो गया। तो हुक वर्म और पिन वर्म को भी याद रखिएगा, ये दोनों किसके अंतर्गत है? स्केलमेंथिज के अंतर्गत ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे अगला फाइलम। स्केलमेंथिज में देख लिए, ये निम्टोडा या गोलकृमि होता है इसके अंतर्गत, ये जलीय स्थलीय होता है, इसका हार्नल पूरा विकसित है, अंग तंत्र इसमें नहीं है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। प्रमुख जीव कौन कौन है? स्केरिस है, बुचेरिया है, हुकवर्म है, पिनवर्म है। स्केरिस के कारण स्केरिस रोग फैलता है, बुचेरिया के कारण क्या होता है? फाइलेरिया होता है। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसका अगला देखते हैं, स्केलमेंथिज के आगे कौन है? स्केलमेंथिज के आगे देखेंगे तो एक है एनालिडा। कौन है? एनालिडा। हेडिंग लगा लीजिए, एनालिडा। एनालिडा, आइए एनालिडा को देखते हैं, एनालिडा के बारे में पढ़ते हैं। एनालिडा से ही जो है, एनालिडा दिख रहा है, एनालिडा से ही जो है, एनालिडा संघ के जो भी जीव होते हैं, यहां से जो है वास्तविक क्या? वास्तविक देह गुहा कह सकते हैं। वास्तविक देह गुहा की शुरुआत किस संघ से होता है? एनालिडा संघ से, है कि नहीं? वास्तविक जो देह गुहा होता है, क्लोम होता है, उसका शुरुआत कहां से होता है? यहीं से, एनालिडा संघ से होता है। और इसका जो शरीर जो होता है, शरीर एनालिडा संघ के जो शरीर होता है, ये खंडित होता है। कैसा होता है शरीर इसका? खंडित होता है शरीर। उसके बाद द्विपार्श्व, ये सब समझाया हूं मैं, द्विपार्श्व और त्रिस्तरीय होता है। इसका शरीर कैसा होता है? खंडित होता है, द्विपार्श्व होता है और त्रिस्तरीय होता है। खंडित, द्विपार्श्व और त्रिस्तरीय होता है एनालिडा संघ के जंतु का शरीर। और ये जो है एनालिडा संघ के जो जंतु होते हैं, प्रमुख रूप से जो है अपना जीवन जो है स्वतंत्र रूप से व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र रूप से जो है अपना जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है एनालिडा संघ में जो है बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। इसमें कैसा परिवहन तंत्र होगा? एनालिडा संघ के जंतु में जो है बंद रक्त परिवहन तंत्र होगा। कैसा रक्त परिवहन तंत्र? बंद रक्त परिवहन तंत्र होगा। खुला रक्त परिवहन इसमें नहीं होता। और इसका जो उत्सर्जन जो है, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, इसमें उत्सर्जन जो है वृक्क के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? वृक्क के माध्यम से होते हैं। ठीक है, और श्वसन कैसे करता है? तो श्वसन ये करेगा त्वचा के माध्यम से। त्वचा के माध्यम से करेगा या क्लोम के माध्यम से करेगा? त्वचा या क्लोम के माध्यम से जो है ये श्वसन करता है। यहां तक तो आ गया। और एनालिडा संघ के जंतु में एक और है कि इसमें जो है क्या कह सकते हैं उसको, एनालिडा एक और छूट रहा है कुछ, तंत्रिका तंत्र। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र का भी विकास रहता है। तंत्रिका तंत्र का भी जो है यहाँ से विकास होना शुरू हो जाता है। किसमें? एनालिडा संघ के जंतु में तंत्रिका तंत्र का भी विकास होना यहाँ से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब इसके अंतर्गत प्रमुख कौन कौन जीव है उसको देख लेते हैं। एक होता है नेरिस जीव। मुख्य रूप से जीव याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेरिस किस संघ का जीव है? तो एनालिडा संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? एनालिडा संघ का जीव है। नेरिस हो गया। उसके बाद एक होता है हीरोडेनेरिया। हीरोडेनेरिया हो गया। उसके बाद एक होता है केचुआ और एक होता है जोंक। ये सब क्या है? ये सब एनालिडा संघ के जंतु है। ठीक है, और एक होता है इसके अंतर्गत एक और जंतु है, वो है समुद्री चूहा। एक और आता है समुद्री चूहा को जो है कट नहीं ना रहा है, नहीं। समुद्री चूहा को क्या कहते हैं? एफ्रोडाइट कहते हैं। एफ्रोडाइट
एफ्रोडाइट समुद्री चूहा। समुद्री चूहिया अलग है, समुद्री चूहिया जो है वो मोलास्का संघ में पढ़ना है उसको, है कि नहीं। समुद्री चूहा अलग संघ के है, समुद्री चूहा जो है एनालिडा संघ के है और समुद्री चूहिया जो है वो मोलास्का संघ के है। ये सब देख लिए। ये नेरिस जो है इसके बारे में देखेंगे। नेरिस जो है, नेरिस को सीप कृमि भी कहता है, सीपी कृमि, सीपी कृमि कहते हैं किसको, नेरिस को। नेरिस को क्या कहते हैं, सीपी कृमि कहते हैं, ठीक है। और एक और जोंक, हाँ जोंक तो लिख ही दी, हमको लगा जोंक छूट गया क्या। तो एनालिडा संघ के प्रमुख जंतु कौन कौन है, जोंक है, केचुआ है, हीरोडिनेरिया है, नेरिस है और कौन है, समुद्री चूहा है। समुद्री चूहा को क्या कहते हैं, एफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। और समुद्री चूहिया उसको मोलास्का संघ में रखा गया। चूहा चूहिया अलग अलग है। हाँ, और इसके बारे में बताया था, इसका जो देह जो होता है, जैसे कि केचुआ जो है इसका शरीर खंडित रहता है। जैसे केचुआ किस आकृति का रहता है, मान के चलिए ये आपका हो गया केचुआ हो गया, तो इसका शरीर पर ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है ना, खंडित आकार का, देखे होंगे इस तरीका का रहता है। इसी को कहते हैं, इसके संग के चाहे जोंक को देखिएगा, जोंक को भी देखिएगा तो जोंक भी ऐसा रहेगा और उस पर जो है कैसा रहेगा, इस तरह का खंडित आकार का रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं खंडित। और द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय ये सब तो पता ही है आपको। चलिए, एनालिडा के बाद अगला संघ है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा का जो संघ है, ये संघ आर्थ्रोपोडा जो है इसके अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट मकड़ी ये सब आता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कीट हो गया और मकड़ी हो गया, है कि नहीं। और इस पृथ्वी पर के लगभग 75% जो है जंतु इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो है सबसे बड़ा संघ है, लगभग 75% जंतु जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं, है कि नहीं। और आर्थ्रोपोडा को कह सकते हैं ये सबसे बड़ा क्या है, संघ है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कीड़ा मकोड़ा यही सब आता है, ठीक। और इसके अंतर्गत जो भी जीव होते हैं ये या तो परजीवी होते हैं या स्वतंत्र जीवी होते हैं, है कि नहीं। स्वतंत्र जीवी भी इसके अंतर्गत होते हैं, परजीवी और स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के। और इनका जो वास स्थान है, वास स्थान जो इसका, ये सभी जगह रहते हैं, सभी जगह बोले तो स्थल पर भी रहेंगे, जल में भी रहेंगे और वायु में भी रहेंगे, है कि नहीं। ये जलीय और स्थलीय, वायु छोड़ दीजिए, सभी जगह कहने का मतलब स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर होता है द्विपार्श्व, इनका जो शरीर का जो बनावट होता है कैसा होता है, द्विपार्श्व, यानी कि बीच से काटिएगा तो दाएं भाग और बाएं भाग दोनों बराबर होगा। और त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय बोले तो बाहरी भाग, माध्यमिक भाग और भीतरी भाग, तीनों भाग इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसको रहता है, ठीक है। और इसका जो शरीर के ऊपर जो है एक कंकाल रहता है, इसके शरीर के ऊपर एक बाहरी कंकाल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु के शरीर के ऊपर एक प्रकार का जो है बाहरी कंकाल पाया जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो श्वसन होता है, इसमें श्वसन जो होता है, इसमें जो श्वसन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो गिल्स और ट्रैकिया, गिल्स के माध्यम बोले तो हाँ, गिल्स और ट्रैकिया, गिल्स गलफारा को कहते हैं कि नहीं। तो गिल्स के माध्यम से भी श्वसन होता है और किसके माध्यम से होता है, ट्रैकिया के भी माध्यम से होता है श्वसन, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला रक्त परिवहन तंत्र, खुला, है कि नहीं। इससे पिछला जो फाइलम देखे थे उसमें बंद रक्त परिवहन तंत्र था, लेकिन इसमें जो है खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है। किसमें, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में जो है खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है, तंत्र, है कि नहीं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि कौन कौन जीव आता है कि नहीं। तो वो जीव को देख लेते हैं, जैसे कि झींगा हो गया, झींगा मछली जो खाते हैं ना, झींगा ये एक प्रकार का कीट है। झींगा क्या है, कीट है, ये मछली की श्रेणी में नहीं है। उसके बाद केकरा भी क्या है, कीट है, ये सब खाने वाला है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जंतु को जो है मनुष्य जो है खाता भी है, जैसे झींगा हो गया, केकरा हो गया, ये सबको खाने में प्रयोग करता है। और केकरा के ऊपर देखे होंगे क्या रहता है, बाहरी कंकाल रहता है। केकरा के ऊपर एक प्रकार का नहीं रहता है, कठोर टाइप का जो है कंकाल रहता है केकरा के ऊपर। तो झींगा हो गया, केकरा हो गया। उसके बाद तिलचट्टा, इसको भी चीन में खा जाता है, तिलचट्टा को। बिच्छू हो गया, इसको भी चाइनीज सब खा जाता है। बिच्छू हो गया, तिलचट्टा हो गया। और ये सब किस संघ के जीव है, तो आर्थ्रोपोडा। मकड़ी को रख लीजिए,
मकरी, मकरा जो है द्विपार्श्व है ना, मकरा को जब बीच से काटिएगा उसके बाद मक्खी हो गया, मकरी के बाद क्या हो गया, मक्खी हो गया। मक्खी भी कीट के श्रेणी में आता है। मक्खी, घरेलू मक्खी जो होता है ये भी कीट के श्रेणी में आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कीट और मक्खी, कीट और मकड़ी में अंतर समझ लेते हैं। यहां तक मिटा दे, ठीक है मिटा देते हैं। अब अंतर समझ लेते हैं किस किस में, कीट और मकड़ी में। कीट एंड मकरा, जो भी हो, मकरा मकड़ी कुछ हो कहिए, तो कीट और मकड़ी में अंतर समझ लेते हैं। कीट में जो है, एकरा में जो है, कीट में 3 जोड़ा पैर रहता है। पैर कितना, 3 जोड़ा। और मकड़ी में पैर कितना रहता है, तो 4 जोड़ा। कीट में 3 जोड़ा पैर रहेगा, मकड़ी में क्या जोड़ा पैर रहेगा, 4 जोड़ा पैर रहेगा। इसके बाद जो है कीट जो है स्थलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। मतलब ये स्थल पर भी रहते हैं, जल पर भी रहते हैं। मकड़ी जो होता है ये केवल स्थलीय रहता है, ठीक है, स्थलीय रहता है। और कीट में जो है उड़ने के लिए क्या रहता है, पंख रहता है। लेकिन मकड़ी में जो है पंख नहीं रहता है। मकड़ी में पंख देखे हैं, नहीं ना देखे हैं, तो नहीं रहता है मकड़ी में पंख। और कीट में जो है उड़ने के लिए क्या रहता है, पंख रहता है। और कीट में जो है श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। कीट में श्वसन किसके द्वारा होगा, कीट में जो है श्वसन ट्रेकिया के माध्यम से होता है, ट्रेकिया। और इसमें जो श्वसन है, मकड़ी में जो श्वसन होता है ये ट्रेकिया, और एक और है ट्रेकिया, और क्या है, ट्रेकिया के माध्यम से होता ही है। और बुकलंग कह सकते हैं, बुकलंग, ट्रेकिया और बुकलंग ये इसका श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया के माध्यम से भी होता है और बुकलंग के भी माध्यम से होता है मकड़ी में श्वसन। यहां तक समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मिटा देते हैं इसको, अब इससे आगे देखते हैं। ये आर्थ्रोपोडा थोड़ा बड़ा संघ का जंतु है, तो थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख तत्व है उसको देख लेते हैं। प्रमुख तत्व, ये कुछ प्रमुख तत्व है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का। जैसे कि कीट का जीवन चक्र, कीट के बारे में पढ़े तो कीट का जीवन चक्र पहले देख लेते हैं। इसका जो जीवन चक्र जो होता है कीट का, ये सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले जो है, ये सबसे पहले जो है कीट का जो जीवन चक्र होता है, सबसे पहले अंडा, अंडा, अंडा निकलता है। अंडा के बाद क्या निकलता है, तो अंडा के बाद क्या निकलेगा, अंडा के बाद निकलता है लार्वा, लार्वा, और लार्वा के बाद क्या निकलता है, तो प्यूपा, लार्वा प्यूपा, उसके बाद इसमें से जो है जीव निकलता है। तो ये जो कर्म है ये याद रखना है, यहाँ से सजाने के लिए एग्जाम में आ भी सकता है। तो कीट का जीवन चक्र क्या है, तो सबसे पहले अंडा, अंडा के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा, और प्यूपा के बाद इसमें से जो है क्या निकलता है, जीव निकलता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फिश जो है एक कीट है, सिल्वर फिश, इसमें फिश लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मछली है। सिल्वर फिश क्या है, ये कीट है। और एक ऐसा कीट है, जैसे कि कीट और मकड़ी में अंतर स्पष्ट किए थे, तो बोले थे ना कि मकड़ी में जो है पंख नहीं होता है लेकिन कीट में पंख होता है। लेकिन सिल्वर फिश एक ऐसा कीट है कि इसमें जो है पंख नहीं होता है, पंख नहीं होता है। कीट में पंख होता है, सब कीट में पंख होता है उड़ने के लिए, लेकिन सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जिसमें पंख नहीं होता है। ये याद रखना है। सिल्वर फिश क्या है, तो सिल्वर फिश एक कीट है, मछली नहीं है, क्या है, कीट है। और ये किस संघ के है, इसका संघ याद रखना बहुत जरूरी है। तो सिल्वर फिश किस संघ के है, तो सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के है, और ये कीट है और इसमें पंख नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद एक तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा, तिलचट्टा, ये भी क्या है, कीट है। और इसका हृदय में जो होता है 13 गो कक्ष होता है, 13 गो कक्ष। सोच लीजिए तिलचट्टा के हृदय में क्या कक्ष होता है, 13 गो कक्ष होता है। और ये सब का जो है रक्त परिवहन तंत्र कैसा है, खुला रक्त परिवहन तंत्र है। तिलचट्टा वगैरह में जो है रक्त परिवहन तंत्र कैसा है, खुला रक्त परिवहन तंत्र है, ठीक। और मकड़ी में जो है, मकड़ी जो है, मकड़ी में जो है एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, और उस अंग का नाम है स्पिनटेट्स, स्पिनटेट्स, हाँ स्पाइनटेट्स कह सकते हैं, स्पाइनटेट्स, स्पिनटेट्स। मकड़ी में एक विशेष प्रकार का अंग है क्या, स्पिनटेट्स, स्पिनटेट्स।
और यही स्पिंटेट्स की माध्यम से जो है मदद से ये जाला बुनती है। तो मकड़ी किसके द्वारा जाला बुनती है? तो स्पिंटेट्स के द्वारा। और स्पिंटेट्स जो है मकड़ी में विशेष प्रकार का क्या है? अंग है। और इसी से क्या करती है ये? तो इसी से जाला बुनती है। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, अब इससे आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और कि मनुष्य के लिए जो है, मनुष्य के लिए कुछ ऐसे जीव हैं प्रमुख जीव जो लाभदायक हैं। लाभदायक जैसे झींगा, इसे तो खइबे करते हैं आदमी, केकड़ा खइबे करता है, लेकिन कुछ कीट ऐसा है जो लाभदायक है, जैसे कि मधुमक्खी लाभदायक है ना। इसे क्या प्राप्त होता है? तो सब जानते हैं, शहद। उसी प्रकार से एक और कीट लाभदायक है, उसका नाम है रेशम कीट। और रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से रेशम का धागा प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम धागा प्राप्त होता है। उसके बाद एक दो और कीट है। एक कीट है लाख कीट, इसका नाम ही है लाख कीट, और इससे जो है लाह प्राप्त होता है। और लाह से क्या होता है? तो चूड़ी बनता है, चूड़ी लहठी जो बनता है वो लाख कीट जो उससे जो लाह प्राप्त होता है उसी से बनता है। ठीक है, तो ये सब लाभदायक है। जब लाभदायक कीट है तो कुछ कीट हानिकारक भी होगा। तो हानिकारक कीट कौन कौन है? तो जैसे कि घरेलू मक्खी जो है, ये घरेलू मक्खी हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? तो ये जो है टाइफाइड हो गया, उसके बाद डायरिया हो गया, उसके बाद हैजा हो गया। और ये सब का जो बैक्टीरिया है उसका ये क्या करता है? वाहक है, मतलब वाहक करता है। जैसे कि मानकर चलिए मक्खी जो है किसी गंदगी पर से बैठ करके आया, वहां पर टाइफाइड का बैक्टीरिया उपस्थित था, उसके पैर में लग गया किसका बैक्टीरिया? टाइफाइड का। आप खाना खा रहे थे और उसी खाना में आकर के मक्खी बैठ गया, वहां पर बैक्टीरिया छोड़ दिया, वो बैक्टीरिया खाना के माध्यम से आपके शरीर में गया, आपको हो गया टाइफाइड। इसी प्रकार से हैजा फैलाता है, उसी प्रकार से ये डायरिया फैलाता है। तो ये घरेलू मक्खी जो है ये हानिकारक मक्खी है। ठीक है, ये सब बीमारी का क्या है? वाहक है। उसी प्रकार से एक मक्खी है बालू मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं। और बालू मक्खी से क्या फैलता है? तो पढ़े थे, बालू मक्खी से काला जर फैलता है। क्या फैलता है? काला जर फैलता है। उसी प्रकार से एक है मच्छर, एडिज मच्छर। ये मच्छर जो है साला, ये क्या करता है? तो एडिज मच्छर जो है इससे फैलता है डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ये सब जो है डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। किस मच्छर से? एडिज मच्छर से। उसी प्रकार से एक और है सीसी मक्खी के बारे में भी पढ़े थे पिछले क्लास में जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। तो सीसी मक्खी क्या करता था? तो सीसी मक्खी से एक बीमारी होता है कि नहीं? ये मक्खी जब काट लेता है चाहे आता है तो इससे एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं स्लीपिंग थिकनेस, मतलब सोने वाला बीमारी। और स्लीपिंग थिकनेस ऐसा बीमारी है जो अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए तो ठीक है, इसका इलाज हो जाएगा। नहीं तो ये आदमी को हर समय सोने का मन करेगा, सर दर्द रहेगा, हर समय सुस्त टाइप का हो जाएगा। और जब ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करने लगता है, कौन? ये हाँ, स्लीपिंग सिकनेस वाला जो बीमारी है। तो सीसी मक्खी के माध्यम से क्या फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। ठीक है, तो ये सब लाभदायक मक्खी था, कीड़ा मकोड़ा था, और ये सब जो है हानिकारक कीट था। ठीक है, ऑर्थोपोडा को देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं एक संघ है मोलास्का। ऑर्थोपोडा के बाद किसको पढ़ना है? मोलास्का को। तो आ जाइए मोलास्का को भी देख लेते हैं। मोलास्का रेड मार्कर का लग रहा है, इंक खत्म होने वाला है। मोलास्का ये जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है कौन? मोलास्का। ऑर्थोपोडा जो है वो पहला सबसे बड़ा संघ था, जिसके अंतर्गत जो है 75% से अधिक कीड़ा मकोड़ा आता था। और कीड़ा मकोड़ा स्थलीय जलीय। देखिए सबसे प्रमुख बात है ना कि इस संघ में जो है जीव का नाम रखना, जीव जंतु का नाम रखना बहुत महत्वपूर्ण। यहीं से एग्जाम में फंसा देगा, बोल देगा स्टारफिश किस संघ के जंतु है। तो किस संघ में जो है कौन सा जीव आता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलास्का। ये जो है स्थल पर भी पाया जाता है। स्थल बोले तो जमीन पर भी, समुद्र में भी रहता है, और समुद्र के साथ मीठा जल में भी रहता है। मीठा जल बोले तो नदी, तालाब, ये सब में भी रहता है मोलास्का संघ के जंतु। और ये जो है
इसका जो गति जो होता है, गति, ये बहुत मंद मंद गति से चलता है, मंद मंद। घोंघा को देखे हैं, घोंघा घोंघा को बोलिएगा तो 1 किलोमीटर जाने में ओकरा लग रहा है 6 महीना लग जाएगा। तो घोंघा वगैरह को देखते हैं कितना मंद मंद गति से चलता है। तो मंद मंद गति से चलने वाला जो है जीव इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मोलास्का के अंतर्गत। और इसके शरीर पर जो है, इसका शरीर का बनावट देखिएगा गौर से, इसके शरीर पर जो है एक प्रकार का कोमल झिल्ली पाया जाता है। कोमल झिल्ली, बहुत कोमल झिल्ली। जैसे कि घोंघा को देखे हैं ना, घोंघा कितना कोमल रहता है, 2 आंख निकालता है, जब उसका सिर उर जो दिखाई देता है कितना कोमल रहता है। इसके शरीर पर जो है एक बहुत विशेष प्रकार का कोमल झिल्ली पाया जाता है और इसको कहते हैं परवार। कोमल झिल्ली को क्या कहते हैं? परवार कहते हैं। और ये बहुत कोमल रहता है। और इस कोमल झिल्ली को सुरक्षा देने के लिए इस परवार के ऊपर जो है एक कठोर प्रकार का जो है कवर बना हुआ होता है, खोली। और वो खोली किसका बना हुआ होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो इस संघ के जो जीव है इसके ऊपर जो है शरीर के ऊपर एक कोमल झिल्ली रहेगा। कोमल झिल्ली को परवार कहते हैं। और परवार को सुरक्षा देने के लिए जो है एक विशेष प्रकार का क्या बना हुआ रहता है? कवर बना हुआ रहता है। खोली ऊपर से जो है खोल बना हुआ रहता है, खोल बना हुआ रहता है। और ये जो खोल जो बना हुआ रहता है ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। घोंघा वगैरह को देखे होंगे, देखे ना, ऊपर से एक कवर बना हुआ रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। और इसका जो पैर जो होता है ये पेशी युक्त रहता है। इसका जो पैर, घोंघा का पैर जो है, पैर, घोंघा का पैर कैसा रहता है? पेशी युक्त, पेशीय रहता है, पेशीय कह लीजिए या पेशीय युक्त कह लीजिए, पेशीय युक्त इसका जो है पैर रहता है। और इसका जो आहार नाल है, आहार नाल मतलब मोलास्का संघ के जो जितने भी जंतु आएंगे इसके जो आहार नाल है ये कैसे है? पूर्ण विकसित है। पूर्ण विकसित बोले तो मुंह से शुरू होगा और एनस पर जाकर के खत्म होगा, उसी को कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की शुरुआत कहाँ पर होती है? मुख से शुरू होती है, समाप्ति एनस। तो इसमें जो आहार नाल है ये पूर्ण विकसित है, ठीक है। और श्वसन, और इसके अंतर्गत जो श्वसन होगा किसमें? मोलास्का संघ के जंतु में जो श्वसन होगा ये श्वसन करता है क्लोम के माध्यम से। क्लोम के माध्यम से जो है ये क्या करता है? श्वसन करता है। क्लोम या फुफ्फुस, क्लोम किसको कहता है पता है? क्लोम कहता है गिल्स को, गिल्स बोले तो गलफारा। जैसे कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछली, तो मछली जो है क्लोम के द्वारा सांस लेती है, श्वसन करती है, ठीक है। तो मोलास्का संघ के जंतु में श्वसन क्लोम या फुफ्फुस के माध्यम से होगा। और इसका जो हृदय जो रहता है, हृदय इधर लिख देते हैं, हृदय जो रहता है, हृदय, मोलास्का संघ के जंतु का जो हृदय जो रहता है वो हृदय आवरण में बंद रहता है, मतलब बाहर नहीं रहता है। ये कहाँ बंद रहता है? हृदय आवरण, हृदय का एक आवरण होता है, उसी में जो है इसका हृदय क्या रहता है? बंद रहता है, ठीक है। और इसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होगा मोलास्का संघ में ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र रहता है। कैसा? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र रहता है। और ये एक लिंगी होते हैं। कहने का मतलब मोलास्का संघ के जंतु कैसे होंगे? एक लिंगी। एक लिंगी कहने का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। जो उभयलिंगी जो होते थे उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहते थे। लेकिन जब ये एक लिंगी है तो मेल इसमें अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगा, ठीक है। अब प्रमुख जीव देख लेते हैं। प्रमुख जीव, तो प्रमुख जीव देखने के लिए तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मोलास्का संघ के प्रमुख जीव, इसमें जीव कौन कौन आते हैं? प्रमुख जीव है कि नहीं? तो सबसे पहले काइटन आता है, काइटन आता है। और काइटन जो है, काइटन इसी को कहते हैं समुद्री चूहिया, समुद्री चूहिया। उधर समुद्री चूहा को देखे थे, वो किसमें था? समुद्री चूहा एनालिडा संघ में था। और चूहिया किधर है? तो चूहिया इधर मोलास्का में है। और समुद्री चूहिया काइटन को कहते हैं, ठीक है। घोंघा हो गया, घोंघा हो गया, उसके बाद सीप हो गया, उसके बाद सिपिया हो गया, सीप के बाद सिपिया। ये सब किस में है? सब मोलास्का में है। काइटन, घोंघा, सीप, सिपिया। सिपिया को जो है कटल फिश कहते हैं। सिपिया को क्या कहते हैं? कटल फिश, कटल फिश कहते हैं
सिपिया को। और कौन है, एक है ऑक्टोपस, 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 ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश। डेविल फिश किसको कहते हैं, याद रखना है, डेविल फिश, डेविल फिश कहेंगे ऑक्टोपस को, है कि नहीं। और इसको क्या कहेंगे, सिपिया को कटल फिश कहते हैं। और ये सब किसके अंतर्गत जंतु है, तो मोलास्का संघ के अंतर्गत जो है जीव जंतु है। ये जंतु जरूर याद रखिएगा। तो मोलास्का संघ में कौन कौन जंतु है, काइटन, काइटन को क्या कहेंगे, समुद्री चूहिया, घोंघा हो गया, सीप हो गया, सिपिया जिसको कटल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं, ठीक है। और ये ऑक्टोपस जो होता है इसमें 8 गो लंबी लंबी भुजा होता है, इसीलिए ऑक्टोपस जो नाम जो लगा, ऑक्टो का मतलब 8 होता है, ऑक्टो से याद रखिएगा 8 गो इसमें जो है लंबी लंबी भुजा होता है। तो ये सब तमाम संघ के जीव थे, एनालिडा, मोलास्का, कुछ और बचा हुआ है, 4-5 जीव और बचे हैं। तो ठीक है, आज इतना ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। और अगले क्लास में यहाँ एक चीज और देख लीजिए, मोती जो प्राप्त होता है, मोती, मोती जो प्राप्त होता है ये होता है पर्ल ओएस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्ल ओएस्टर, पर्ल ओएस्टर। और पर्ल ओएस्टर जो है किस संघ के जीव है, तो इसी संघ के, मोलास्का संघ के जीव है पर्ल ओएस्टर। और पर्ल ओएस्टर से ही मोती प्राप्त होता है कि नहीं, ये छूट रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोती किससे प्राप्त होता है, पर्ल ओएस्टर से, और यह है किस संघ के, तो मोलास्का संघ। तो ठीक है, इससे आगे फाइलम के बारे में अगला संघ के बारे में देखेंगे, तो फिर क्लास क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और ये थोड़ा उबाऊ चैप्टर भी है, कहें कि नाम अजब गजब तरीके का है। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद।